नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आरआर कॉलेज के मिड टर्म एग्ज़ाम की। आप सभी को पता है आरआर कॉलेज की जो मिड टर्म एग्ज़ाम हैं वो 31 अक्टूबर से होने वाले हैं। डेट आ चुकी है, सबको टाइम टेबल पता भी लग चुका होगा सारे सेक्शनों का। तो आज मैं कुछ बात करने वाला हूं। तो आप सभी को पता है कि आपको 4 नंबर का तो होम असाइनमेंट मिला है और 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। हो सकता है ऑनर्स वालों के थोड़ा सा अलग सिस्टम हो, लेकिन जो पास कोर्स वाले हैं उनके लिए 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का होम असाइनमेंट उनको मिल चुका होगा। तो आपके पास टोटल नंबर 10 हो जाएंगे। ठीक है, होम असाइनमेंट आपको घर से करके देना है, आपको कॉपियाँ मिल गई होंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी आपको पता लग चुका होगा। जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं होम असाइनमेंट के लगभग सबने कर दिए होंगे। अपनी कॉपियाँ भरनी है। आपको होम असाइनमेंट में एक काम करना है, आपको पूरी कॉपी भरनी है जैसी आपको दी गई है, क्योंकि उसी के नंबर हैं वहाँ पर। तो अगर आप अच्छे से करते हो तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे 4 में से 4, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट की तैयारी कैसे करें। दीपावली है, सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। अभी आई नहीं है, वैसे आने वाली है। तो दीपावली के सीधा बाद आप जाओगे कॉलेज में, आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि किसी से आप बात करो कि ये टेस्ट कब होने वाले हैं कब नहीं होने वाले। कुछ तो 31 तारीख 1 तारीख के आसपास पहुंचेंगे जब टेस्ट है। तो अब क्या किया जाए, दीपावली का मज़ा लिया जाए या फिर पढ़ाई की जाए या क्या किया जाए, किसी को नहीं पता। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। घर वाली बात बताऊँगा मैं आपको। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है टेस्टों के लिए, जो यूनिट टेस्ट में आने वाली है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता। देखो, जो यूनिट आपके कॉलेज में आपको आपकी क्लास में कराई गई है, जो जाते हैं उनको पता होगा, वो यूनिट आपके टेस्ट में आएगी। ठीक है, अब ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना कि आप ए सेक्शन में हो और आपने डी सेक्शन वाले से आपने पूछ लिया कि भाई कौन सी यूनिट आने वाली है। अब उस सेक्शन में मान लीजिए अगर कोई और यूनिट पढ़ाई गई है तो वो अपनी वाली यूनिट बताएगा, लेकिन आपके सेक्शन में अलग यूनिट होगी। आपके सेक्शन में अलग यूनिट आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, 2 सेक्शन में यूनिट अगर सेम भी है, मान लीजिए एक सेक्शन का टेस्ट आज है, एक का मान लीजिए कल है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में वही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं और मेरे हिसाब से सभी सेक्शनों में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। पहले होता था कि सेम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब पिछले साल देखा गया कि सब सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सब में अलग अलग है। तो इसलिए आप किसी और पर डिपेंड मत रहिएगा, किसी और सेक्शन के स्टूडेंट में। आपको अपनी खुद की मेहनत करनी है, तो आपको खुद को पढ़ना है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की। अब यहाँ पे वही दिक्कत है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए क्या क्या है। किसी को सिलेबस नहीं पता तो हमारा जो ऐप है KWS क्लासेस करके आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, या फिर आप हमारे जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता ही है ये नंबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ये, और ये दोनों नंबर हैं हमारे, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, सिलेबस आपका क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सी यूनिट आने वाली है। उस यूनिट के बाद आपको उसके अंदर के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ये नए बच्चे हैं। सेकेंड ईयर वालों को, फाइनल ईयर वालों को आदत हो चुकी है एग्ज़ाम देने की, उनको पता है कैसा होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को मैं बताता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री है, तो सबसे पहली बात करता हूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो मुझे पता है आपके पास VBT, VACPR और हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, डाइजेशन, संकरण, आपके ये 3 टॉपिक हैं। और आपके जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में ये 3 टॉपिक में से ही कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है,
आपका जो भी टॉपिक आएगा टेस्ट में वो इन 3 टॉपिक में से आएगा, मुझे पता है। ज़्यादातर सेक्शनों में आप किसी भी सेक्शन के हो, A B C D E या ऑनर्स के हो, ज़्यादातर सेक्शनों में आपको ये 3 टॉपिक आपको कराए होंगे, VBT, वेस्पर, हाइब्रिडेशन। जो ऑनर्स वाले हैं, अगर ऑनर्स वालों को भी ये टॉपिक कराए गए हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा हार्ड आएगा, ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो पास कोर्स हैं उनको ये दिए जाएंगे। जैसे VBT आपसे पूछ ली पूरी की पूरी, कुछ सेक्शनों में मैं गारंटी लेता हूँ VBT पूछी जाएगी, कुछ सेक्शन में आपके पास वेस्पर थ्योरी पूछी जाएगी, कुछ में हाइब्रिडेशन पूछ लिया जाएगा। हाइब्रिडेशन में भी ऐसा नहीं है आपको सब कुछ करना है, आपसे पूछ लिया मान लीजिए sp3d2 क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे होता है, कोई एग्जाम्पल्स बताओ या इनके कोई एग्जाम्पल बताओ, तो वो आपके आएगा। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टॉपिक अच्छे से देखने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमसे कोर्स लिए गए हैं वो तो कब के पढ़ चुके हैं और आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो KWS क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही सेम यूनिट फर्स्ट आएगी। अब आप कहोगे सर कैसे मजाक कर रहे हो कि ऐसे तो सारे ही पेपरों में यूनिट फर्स्ट आएगी, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री। नहीं भाई नहीं, सारे पेपर में यूनिट फर्स्ट नहीं आएगी, कईयों में यूनिट सेकंड भी आएगी, कईयों में यूनिट थर्ड भी आएगी। अब जो कॉलेज ही नहीं आते बच्चे, उनको पता ही नहीं कौन सी यूनिट आती है, वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट आएगी, गारंटी है BSc फर्स्ट ईयर में। यूनिट फर्स्ट में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपके जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, जैसे आपके पास है कार्बोकैटायन यानी कि कार्बोधनायन, कार्बोरिनायन, मुक्त मूलक, इसके अलावा बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बिन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। या इनके अंदर से भी डीपली क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आप ऑनर्स वाले हो तो वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया जाता है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। या इसके अलावा आपके पास SN1, SN2 अभिक्रियाएँ हैं, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी यूनिट है, हो जाएगी आराम से, तो वो यूनिट आपके पास पूछी जाएगी। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप कहोगे सर फर्स्ट यूनिट नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट नहीं आएगी, फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल। कई सेक्शंस में यूनिट कराई नहीं गई फिजिकल केमिस्ट्री की, और मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर सेक्शनों में फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट नहीं कराई गई है। सबसे पहले गैसीय अवस्था वाली यूनिट कराई गई है, गैसेस स्टेट। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी ऐसा सेक्शन वाला स्टूडेंट है जो गैसेस स्टेट के अलावा कोई यूनिट कराई गई है उनके सेक्शन में RR कॉलेज में, तो वो बता सकता है। नहीं तो ज़्यादातर सेक्शनों में गैसेस स्टेट कराई है और वो गैसीय अवस्था वाली यूनिट ही आपके पास टेस्ट में आती है, गैसीय अवस्था। अब गैसेस स्टेट, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन भी बता दो इसमें। यार क्वेश्चन ऐसे कैसे बता दूं? अब मान लीजिए मैं कह देता हूं कि काइनेटिक थ्योरी आएगी, तो वो एक सेक्शन में आ जाएगी, मान लीजिए किसी सेक्शन में आ गई, A B में आ गई, तो जब थोड़ी वो दूसरे सेक्शन में भी देगा। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो काइनेटिक थ्योरी है। 2 टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी और गैसों के नियम, ये ज़्यादातर सेक्शन में पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ इसमें और भी टॉपिक हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन। लगभग ये लगा लीजिए तीसरी और चौथी यूनिट जो है ना वो आपके पास टेस्ट में आने के चांस हैं, गैसेस अवस्था, क्योंकि वो दोनों यूनिट गैसेस स्टेट की है, ठीक है। तो इनके टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो मैं खुद RR कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। आप जब भी टेस्ट दोगे बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना। आपसे रिएक्शन पूछी गई है, आपसे कुछ भी चीज़ पूछी गई है, आपको टू द पॉइंट करना है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं लिखनी है। आपको जो मेरे नोट्स मिलेंगे, जितने स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं KWS क्लासेज ऐप पर, उनको पता है मेरे जो नोट्स हैं वो सीधे सीधे हैं, टू द पॉइंट। क्योंकि ज़्यादा रामायण भरने पर नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप सीधे सीधे लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। क्योंकि मैं खुद RR कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और टीचर्स को भी ऐसी ही लैंग्वेज चाहिए। तो आप ये काम करना कि सीधे सीधे लिखना। सीधा सीधा आपको कहाँ मिलेगा? आपको कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है ना, तो वो टॉपिक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ऐप पर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिल जाएंगी, आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर कॉल कर सकते हो। अब आप कहोगे सर कि ये कोर्स आप महंगे दे रहे हो, है ना। तो देखिए स्पेशल दिवाली के लिए हमने ऑफ़र चलाया हुआ है फ़िलहाल,
वीडियो पूरी देखना। पहले मैं एक काम की चीज़ और बताने वाला हूँ अभी लास्ट में। तो हमने ऑफ़र चलाया हुआ है कि जैसे आपको केवल केमिस्ट्री लेनी है तो ये कोर्स अभी तक आपको मिल रहा था 999 रुपये का, ठीक है। लेकिन इस टाइम आपको ये जो कोर्स है ना केमिस्ट्री का, वो आपको कम में पड़ेगा, वो आपको केवल पड़ेगा 899 रुपये का। मतलब ये लगा लीजिए आप, चलो ये भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, आरआर कॉलेज वालों के लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट निकाल देता हूँ। आरआर कॉलेज वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट क्या है, ये आपको कोर्स 2699 रुपये का। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोर्स लेते हैं वो 2699 रुपये का। चलो ऐसे करिए, आरआर कॉलेज वाले हो, मैं खुद आरआर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ तो आपको मैं एक स्पेशल छूट दे देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं ये, इससे कम मैं नहीं करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और अगर ये तीनों आपको मिल जाएंगे 2650 रुपये में, अगर आप एक साथ लेते हो तो। ये दीपावली ऑफर है। और अगर आप जैसे केमिस्ट्री का लेते हो तो वो आपको मिलेगा 899 रुपये का इस सेमेस्टर का। और एक बात देखिए, जो स्टूडेंट दूर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 899 रुपये में देखो आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए बुक लेके आते हो, मैं कल परसों एक बुक लेके आया था बीएससी की बुक, मेरी आई थी कम से कम 280 रुपये की बुक आई थी केमिस्ट्री की। अब जो नया एडिशन लेके आया था मैं, तो हमें तो ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन 280 रुपये की बुक आती है, प्रिंट रेट मैंने देखा था। उसके बाद कोई नोट्स खरीदता है बच्चा तो कम से कम 300 रुपये की फ़ोटोकॉपी होती है, मेरे हिसाब से तो 300 की होती है, मैं कई बार कराता हूँ, मेरे नोट्स भी मिल जाते हैं। तो 300 600 रुपये तो ऐसे ही हो गए। 200 रुपये मिलाकर अगर आपको क्लासेस मिल रही है, हर टॉपिक को हम इतना आराम से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, न तो मैं जल्दबाजी करता, न फिजिक्स वाले सर मैथ वाले सर करते, इतनी आराम से पढ़ा रहे हैं, इतना मतलब इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। और आपकी हेल्प के लिए हम अवेलेबल है हमेशा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस पर कॉल कर सकते हो। आपके कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है, आपके कॉलेज के आसपास ही हैं। तो आपकी ज़्यादातर स्टूडेंटों ने ये कोर्स लिया हुआ है, अब सस्ता हो गया है। अब आप जिन स्टूडेंटों ने लिया है वो अभी मुझे मैसेज करेंगे, सर आपने कोर्स सस्ता कर दिया, अभी हमने कल ही लिया था, परसों लिया था, 2 दिन पहले लिया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यार ये तो दिवाली ऑफर है, हमने दे दिया, कोई बात नहीं। हाँ, आप अगले सेमेस्टर का ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सेकंड सेमेस्टर का ले लीजिए, आपको इस ऑफर में मिल जाएगा अभी से। अगर आप मान लीजिए थर्ड ईयर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, सॉरी सेकंड ईयर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आप फोर्थ का ले सकते हो, फिफ्थ में हो तो सिक्स्थ का ले सकते हो। देखो पढ़ना तो आपको अगली बार भी है, कहीं ना कहीं से तो पढ़ोगे। और सीधी सी बात है, अब की बार एग्जाम अगर लेट हुए तो अगली बार जल्दी हो जाएंगे, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएंगे। तो कोर्स तो आपको लेना पड़ेगा। और उस टाइम हो सकता है आपका सेमेस्टर का कोर्स 1000 का या 1100 का हो जाए, तो ये रेट अभी दिवाली के लिए, इससे कम तो नहीं होगा भैया। देखो हम नहीं कर सकते, क्वालिटी हम अच्छी दे रहे हैं। बाकी की कोचिंग है वो सीधा ऑनलाइन पढ़ाती है भैया, वो सीधा ऑनलाइन पढ़ाने लग गई कोचिंग में। हमने भाई ऑफलाइन क्लासेज से ऑनलाइन में आए हैं। हमको ऑफलाइन क्लासेज में अच्छा मिल रहा था, लेकिन हम ऑनलाइन में आए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ा सकें, जो स्टूडेंट दूर से आते हैं या गांव से आते हैं या कोई सी भी कोचिंग में है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा फीसें। क्योंकि बीएससी में सब यही सोचते हैं कि यार हम पास हो जाएं, हमारी 60% बन जाए, हमारी 70 बन जाए, 75 बन जाए, 80 बन जाए। तो यार ये तो देखो ये प्राइस है, क्योंकि हमको भी पेट का सवाल है। क्योंकि हम सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, तो वो किसके लिए, आपके लिए ले रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऑफलाइन क्लासेस करोगे तब आपको पता ही है, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और आपको इतने कम में मिल रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। आप एक सेमेस्टर में ट्राई कर सकते हो, अच्छा नहीं लगे तो आप सेकंड में कहीं और ट्राई कर लेना, लेकिन ट्राई तो बनता है। पूरा कोर्स करा के देंगे, ध्यान रखना, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा कोर्स करा के देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत पका लिया होगा मैंने। कहेंगे सर पकाते रहते हैं, तो कोई नहीं, तो ये बात ध्यान रखना। और टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मुझे बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लमों को बताऊँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।